अभिसर भाई, आपने मुझसे जिक्र किया था कि इवन जो पठान के जो आपने वीडियो बनाए हैं वो आपको उसके ऊपर भी काफी आपत्तिजनक आपको कुछ कमेंट्स आए फैमिली से रिलेटेड। मेरे दर्शकों ने मुझे सुना है। मुझे बताइए, क्या मैंने आज तक अपने किसी कार्यक्रम में लोगों को बांटने की बात की है? ये जो बॉलीवुड की जो प्रोडक्टिविटी में कुछ हद तक कमी आई है, उसमें क्या इस चीज का भी एक दखल है कि द वे इट इज बीइंग टारगेटेड, जो एक एलिमेंट ऑफ कॉन्शियस एलिमेंट जो आ गया है फिल्म मेकर्स के अंदर। सेक्रेड गेम सीजन 1 में तो आपने, चलिए, कांग्रेस के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें कही। बट सीजन 2 पर आते आते आपने जो है, आप में हिम्मत नहीं हुई 2002 के गुजरात दंगों की बात करने की। और ये कौन है? ये अनुराग कश्यप जैसा व्यक्ति है। तो ये बता रहा है कि आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप हकीकत कहने से डरते हैं। दूसरी तरफ से ऐसा भी हो रहा है कि कुछ बेईमान फिल्में आ रही, मसलन कश्मीर फाइल्स, जिसने अधूरा सच पेश किया। तो एक तरफ तो डर, और दूसरी तरफ ये नफरती फिल्में जो लगातार समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं ऐसी ढेरों फिल्में आने वाले वक्त में भी आने वाली। अभिसर भाई, आपने मुझसे जिक्र किया था कि इवन जो पठान के जो आपने वीडियो बनाए हैं वो आई थिंक करीबन एक वीडियो उसमें से करीबन 1.25 करोड़ व्यूज उसके हुए हैं। आपको उसके ऊपर भी काफी आपत्तिजनक आपको कुछ कमेंट्स आए फैमिली से रिलेटेड। वो तो देखिए, आता ही है। अब उसमें भी क्या हुआ, कई जगह आप देखेंगे लोग बहुत गंदी गंदी बात करेंगे कि भाई तेरी माँ तेरी पत्नी के साथ। अब वो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। वो इतने गंदे होते हैं, वो कमेंट्स इतने गंदे होते हैं। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले भी ऐसी मैंने किया था। तो जो मेरा फेसबुक पेज है, मेरा इनबॉक्स खुला हो, यानी कोई भी मेरा दर्शक जो है वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। उस इनबॉक्स के अंदर मेरी परिवार की तमाम महिलाओं को रेप थ्रेट्स दिए। अब इससे पहले एक बार हो चुका था और मैंने 4 या 5 लोगों को गिरफ्तार भी कराया था। उनमें से 2 अभी भी अदालत के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने भी लगभग वही बात कही। बट आप मुझे बताइए, मुझे याद है वो सब करने में मेरा इतना वक्त बर्बाद हुआ, इतनी ऊर्जा बर्बाद हुई थी, इतना मेंटल जो है बैलेंस उससे आपका बिगड़ता है। क्योंकि आप पुलिस के पास जाते हैं, आप शिकायत करते हैं, आप उसे फॉलो अप करते रहते हैं। ये सब टाइम नहीं है मेरे पास करीब। मगर सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, जो सच्ची बात है। क्योंकि देखिए, अगर कुछ फैक्चुअल नहीं होता तो आप जानते हैं, आप पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं तो फैक्चुअल बात करता हूं ना, मैं कौन सी अलग बात कर रहा हूं। आपने मुझे, मेरे दर्शकों ने मुझे सुना है। मुझे बताइए, क्या मैंने आज तक अपने किसी कार्यक्रम में लोगों को बांटने की बात की है, लोगों की तौहीन की है? नहीं। सत्ता से सवाल पूछ, आस्क क्वेश्चंस टू द पावर। ताकतवर है, मुझसे सवाल करता हूं, इसमें आपको क्या आपत्ति है भाई? क्या ताकतवर को जवाबदेह ना बनाया जाए? क्या मजलूम को लगा कुचला जाए? देखिए, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता ये है कि जो ताकतवर है आप उसे जवाबदेह। ये जो न्यूट्रलिटी लोग कहते हैं ना, भाई जर्नलिज्म इज अबाउट न्यूट्रलिटी। नो, देयर कैन नॉट बी एनी पावरफुल एंड वन हु इज बीइंग टारगेटेड। यानी कि अगर कोई मजलूम है और ताकतवर है, उनमें न्यूट्रलिटी या निष्पक्षता किस बात की भाई? तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां मैं अगर सिर्फ सवाल करूं, तथ्य रखूं, आपको वो पसंद नहीं आएगा तो आप सीधे मेरे परिवार तक पहुंच जाते हैं, आप गंदी गंदी बातें, पप्तियां कसते हैं। मगर आप दरअसल कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरह की भावनाएं मन में लाते हैं ना, क्योंकि देखिए, आप तो चलिए मुझे ऑनलाइन ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं उसे डिलीट कर दूंगा, मैं उसे हटा दूंगा, मैं अपने इनबॉक्स को बंद कर दूंगा। आप वो भावनाओं के साथ, जो लोग ये मुझे कहते हैं, वो अपने भावनाओं के साथ, आप उसी भावना में आप सिमर कर रहे हैं। आप उसी में जो है जी रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान आप अपने आसपास रहने वाली परिवार की महिलाओं के साथ का कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, ऐसे लोग अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्या शिक्षा देंगे, अपने माँ बाप की क्या इज्जत करेंगे, जो इस तरह से आसानी से किसी और के परिवार की महिला के बारे में बलात्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते एब्सोल्युटली। अभिसार भाई, आप बहुत ही आपका बिजी शेड्यूल है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मैं एक आपसे और सवाल पूछना चाहता था अभिसार भाई। यू नो, यू आर अ नॉवेलिस्ट योरसेल्फ। आप आपने कहानियां आपने लिखी हैं, यू आर अ स्टोरी टेलर। इवन जो आपका जो जर्नलिज्म है, आप एक उसको एक फैक्चुअल स्टोरी टेलिंग के तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं।
हम आजकल एक ये चर्चा बहुत बार सुनते हैं कि बॉलीवुड जो है उसमें वो बात नहीं रही, साउथ की फ़िल्में हावी हो रही हैं और वो एक आउटपुट नहीं आ पा रहा है। क्या आपको लगता है विद द वे यू बीन डॉक्यूमेंटिंग द जर्नी ऑफ बॉलीवुड एंड इवन द एंटायर द वे द नैरेटिव हैज़ बीन कि इस तरीके का जब एक कांस्टेंट टारगेटिंग अगर किसी भी एक क्रिएटिव आई थिंक इंडस्ट्री का अगर होगा, सो वो कुछ हद तक वो कॉन्शियस हो जाएँगे बहुत ज़्यादा और मतलब मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, वो सेल्फ सेंसरशिप की बात काफ़ी मुझे लोगों ने मुझे बताई विद इन द इंडस्ट्री कि अगर हम लोग सेल्फ सेंसरशिप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सेल्फ सेंसरशिप का कोई लिमिट नहीं है मेबी, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या मानना है कि ये जो बॉलीवुड की जो प्रोडक्टिविटी में कुछ हद तक कमी आई है, उसमें क्या इस चीज़ का भी एक दखल है कि द वे इट इज़ बीइंग टारगेटेड जो एक एक एलिमेंट ऑफ कॉन्शियस एलिमेंट जो आ गया है फ़िल्म मेकर्स के अंदर और क्रिएटिविटी के लिए मुझे लगता है कि एक खुले माहौल का एक एनवायरनमेंट का बहुत ज़रूरी है होना। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स से। लैला करके एक वेब सीरीज थी, आपको याद होगा। सीक्रेट गेम्स एक वेब सीरीज थी। फिर पाताल कोट अमेजोन में एक वेब सीरीज थी। तांडव करके एक वेब सीरीज थी। पाताल कोट और तांडव दोनों का सीजन 2, क्योंकि कुछ वो सेंसिटिव इश्यूज को डील कर रही थी। लैला की बात कर रही थी, उसका सीजन 2 नहीं आ रहा है। सीक्रेट गेम सीजन 1 में तो आपने, चलिए, कांग्रेस के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें कही, बट सीजन 2 पर आते आते आपने जो है आप में हिम्मत नहीं हुई 2002 के गुजरात दंगों की बात करने की। देखिए, क्योंकि आपको याद होगा सीक्रेट गेम्स में पार्ट 1 में एक डायलॉग था ना कि राजीव गांधी तो टुच्चा था, या कुछ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब शब्द यूज किया गया था बोफोर्स को लेकर। मगर जब आप सीजन 2, जब सीक्रेट गेम्स जैसे, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि गुजरात पर भी बात करने की। आप नहीं कर पाए। और ये कौन है? ये अनुराग कश्यप जैसा व्यक्ति है। उसी तरह से आपने अभी हाल में लाल सिंह चड्ढा देखी होगी। लाल सिंह चड्ढा में 1984 सिख एंटी सिख राइट्स के पर आपने अच्छी बात की, उसमें कमेंट्री की। मगर जब आप लाल सिंह चड्ढा की जर्नी को बता रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया में, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र तो करते हैं जब वो अपनी जर्नी पूरा करता है, जब वो बनारस से गुजरता है, मगर आप 2002 का जिक्र नहीं करते। तो ये बता रहा है कि आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप हकीकत कहने से डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बैकलैश है। और जब इस तरह का डर होगा, तो जाहिर सी बात है वो आपके क्रिएटिव परसूट्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स पर इंपैक्ट करेगा, उसका असर होगा। इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यह है कि ये असर बॉलीवुड पर पड़ रहा है। देखिए, वैसे भी क्रिएटिविटी को लेकर ढेरों सवाल थे बॉलीवुड पर परफॉर्म करने को लेकर, मगर जब ये खौफ बदस्तूर बना हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ से ऐसा भी हो रहा है कि कुछ बेईमान फिल्में आ रही, मसलन कश्मीर फाइल्स, जिसने अधूरा सच पेश किया, जिसने कई मामलों में आपके सामने झूठ भी पेश किया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मसलन आपने नदी मर्ग मैसेकर को 1990 के साथ जोड़ दिया। कश्मीर के जो 3 खलनायक माने जाते हैं, तो उन तीनों को मिला दिया आपने। इसके अलावा गीतिका गंजू के साथ जो अत्याचार हुआ, आपने नदी मर्ग मैसेकर का हिस्सा बता दिया। इतनी खिलवाड़ आपने क्रिएटिविटी के साथ की। मगर चूंकि इस फिल्म को सरकार ने प्रमोट किया, बीजेपी ने प्रमोट किया, इसके अलावा इट वाज प्लेइंग अप ऑन आवर डार्क फैंटेसीज कि भाई आप मुसलमान को विलन बताइए और वो बात कीजिए। मगर दूसरी तरफ आप जो मौजूदा सरकार है, उससे आपने सवाल नहीं किया। आपने एक सवाल नहीं किया कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री कितनी बार किसी कश्मीरी पंडित से मिलने गए हैं उसके रेफ्यूजी कैंप में। आपने एक बार भी सवाल नहीं किया कि पिछले करीब 250 दिनों से कश्मीरी पंडित जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। यानी कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल आपने वोट बैंक के लिए किया। क्या कश्मीरी फाइल्स को ये तमाम सवाल नहीं करने चाहिए? आप प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए। तो एक तरफ तो डर, और दूसरी तरफ ये नफरती फिल्में जो लगातार समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं ऐसी ढेरों फिल्में आने वाले वक्त में भी आने वाली। एब्सोल्युटली। अभिसार भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त के लिए और आपसे बहुत सी और बातें करना चाहेंगे। बिकॉज़ आई थिंक आपकी आपकी बहुत सी मुझे आपकी नॉवेलिस्ट एज़ एज़ अ नॉवेलिस्ट, एज़ अ क्रिएटिव राइटर
मुझे लगता है कि हमें बहुत सी बातें करनी चाहिए उसके बारे में, बट फिर किसी और वक्त आई नो दैट यू हैव सेवरल शोज टू रिकॉर्ड राइट नाउ, बट यू स्टिल हैव फाउंड टाइम फॉर अस, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू आर एन इंस्पिरेशन। आई मस्ट टेल यू दैट बहुत से लोगों से जिनसे मुलाकात होती है, दे ओनली हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, सो ऑल आई कैन से इज कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much, Faridun. Thanks.